कि मैं आपको कुछ लेके दूंगी। आप लेती रहते हो, मेरे को चाहिए इस बारी कुछ। हम लोग अभी आए हैं द रेंज और यहाँ पे ना दिवाली से रिलेटेड हम कुछ ढूंढ रहे हैं। अब हुआ क्या है यूके के अंदर, क्या हुआ है ना कि अभी रिफॉर्म पार्टी ने एक अनाउंसमेंट करी थी कि हम ILR जो है वो पूरी तरीके से बंद ही कर देंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर व्लॉग। और आज ऑफिशियली दिवाली की सफाइयां जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो आपको पता है यार, दिवाली आती है तो उससे पहले सफाइयां तो करनी होती है, क्योंकि इंडिया में स्टार्टिंग से ही ये हमने सीखा भी है कि दिवाली जब आ रही है घर साफ होना चाहिए। और स्पेशली यार लक्ष्मी जी को आप बुला रहे हो घर पे तो घर तो साफ होना ही चाहिए ना। तो इसलिए आज दिवाली की सफाइयां जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारी चीजें करने वाली, फिर डेकोरेशन करनी है और डेकोरेशन के बाद और भी बहुत सारी चीजें, तो धीरे धीरे ब्लॉग्स आते रहेंगे। तो हम लोग बन चुके हैं, बिल्कुल पुराने कपड़ों में आ चुके हैं और पूरे घर जो है वो क्लीन करने वाले हैं। अभी लग चुकी है यहाँ पे। हाँ जी बताओ क्या चल रहा है? डिटेल्ड में सफाइयां चल रही है। डिटेल में हम क्या करते हैं, हम ऊपर से पूरा घर अच्छे से क्लीन रखते हैं एवरीडे, लेकिन जो डिटेल सफाई होती है, मशीन चल रही है यहाँ पे, यूं आवाजें आ रही है। कोई नहीं, डिटेल में सफाइयां होती है वो हम किसी किसी मौके पे करते हैं। जो डिटेल सफाई होती है वो सिर्फ दिवाली पे ही होती है, जिसमें सारे ड्रॉर्स खोल के उसके अंदर क्या है, क्या चीज रखनी है नहीं रखनी, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इंडिया में भी हम तभी करते हैं। हर एक चीज वॉश में डालूंगी, जैसे ये नेक पिलो है ट्रैवल वाला, वो मुझे दिख गया। मैंने कहा ये सारी चीजें अच्छे से क्लीन। और यार ये जो यूटिलिटी का कबर्ड है ना हमारा, इसमें हमें शेल्फ लगानी है यहाँ पे 2। हाँ। तो वो काम मुझे करना है, अभी उसका टाइम नहीं मिल रहा, एकदम यूजलेस हुई पड़ी है, क्योंकि इसके ऊपर स्टैक अप होता रहता है। वही मैं निकाल के देख रही थी, ये देखो कितने सारे डिस्पोजेबल वगैरह पड़े हुए हैं हमारे पास। सही है, दिवाली में काम आएंगे सारी चीजें, पार्टीज में काम आएंगे। चलो ये पूरा क्लीन करते हैं। तो भाई थोड़ी बहुत हमने सफाइयां कर ली थी, अभी ने किचन का भी थोड़ा साफ कर लिया। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं कॉस्को और कुछ घर का जैसे डिस्पोजेबल हो गया या यूटिलिटी की आइटम हो गई, जैसे वॉशिंग लिक्विड हो गया, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कॉस्को से कई बार होलसेल पे अच्छी मिल जाती है। तो फटाफट चलते हैं कॉस्को, थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या नई नई चीजें आई हुई है वहाँ पे, क्योंकि हर साल वहाँ पे कुछ ना कुछ नया तो आता ही है। और मेरे को ना कॉस्को जाना पता नहीं वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉस्को। अभी ना गिफ्ट आइटम्स आई होंगी वहाँ पे, क्योंकि क्रिसमस टाइम पे वहाँ पे बहुत ही कुछ आता है और मुझे वहाँ की चीजों की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, तो वो भी देख सकते हैं हम, गिफ्ट्स वगैरह। वहाँ के ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। हम हमेशा ना डिटर्जेंट और वो सारी चीजें जो स्टॉक अप करने वाली चीजें होती है वो वहाँ से जरूर लेते हैं। चलो भाई कॉस्को आ गए हैं, फटाफट सामान लेते हैं, ग्रोसरी लेते हैं यहाँ से। आराम आराम से करना है। हाँ। आराम से चलो, आज आराम से करेंगे शॉपिंग। एंट्रेंस पे ही बढ़िया बढ़िया डेकोरेशन लगा रखी है इन्होंने, है ना? बहुत सामान आया हुआ, क्रिसमस का भी आ गया अभी से। हाँ अभी से क्या, अक्टूबर तो आ ही गया है। और ये बहुत ही क्यूट लग रहा है, सो नाइस। कुछ होता है क्या इसमें? नहीं, बस ऐसी है। मैं ये कह रही थी हाँ कि आज इतनी भीड़ क्यों है? आज बहुत भीड़ है और अब से भीड़ होने वाली है कॉस्को में। पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। बट अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसी फेस्टिव वाइब्स आती है ना, तो सामान भी अच्छा अच्छा मिलता है। हाँ। तो देखते हैं कुछ नया बढ़िया सा कुछ सामान मिलता है तो मेरे को भी ले दो कुछ। हाँ। मैं एक काम, तू तो लेता ही रहता है हमेशा, मेरे को लेके मैं यही इसी पे तो आ रही थी। हाँ। कि मैं आपको कुछ लेके दूंगी। आप लेती रहते हो, मेरे को चाहिए इस बारी कुछ। मैंने भाई इसको कुछ नहीं लेके दिया। ये वाला सेक्शन मुझे बहुत बढ़िया लगता है, इसको बोलती हूँ कुछ तो ले दे यहाँ से। गौरव तो इस सेक्शन में खड़ा ही नहीं होता है कि ये कुछ पसंद ही ना कर ले। हमने इतना सारा टाइम ये इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेंड करते हैं इस लड़के की वजह से। यार मेरे को ना इंटरेस्ट है सारी चीजें देखने में कि क्या क्या चीजें आई हुई है नई नई। कभी कभार ऐसे होता है, जैसे ये देखो 3-in-1 चार्जिंग स्टेशन है एंकर का, ये 83 का 80 पाउंड का क्या लेना है ये? बेबी दिवाली आ रही है, कुछ सोना वोना ले दो वहाँ पे। घर जल के सोते हैं। वहाँ पे मैं बड़ी सारी ज्वेलरी देख कर आई हूँ, कुछ तो ले दो। मुझे ये लड़का सॉकेट और पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है कॉस्को में आके, और मुझे दूसरे सेक्शंस में नहीं जाने दे रहा। क्या दिखा रहे हो? सॉकेट, सेल, पता नहीं इतनी बोरिंग चीजें दिखा रहा है। अब चलते हैं इंटरेस्टिंग सेक्शन में, जो कि होने वाला है कपड़े। मेरे को इस सेक्शन में पिछले 10-15 मिनट से यहीं पे ही है हम लोग। पता नहीं क्या देख रहा है, बल्ब, ये सॉकेट, भाई साहब क्या तो डेकोरेशन आई हुई है। ये हैलोवीन की डेकोरेशन है, बट इट्स सो क्यूट। ये सारी हैलोवीन की है। ओ वो देखने वाला है आगे से, इधर हैलोवीन है, इधर क्रिसमस है। पहले हैलोवीन चेकआउट कर लेते हैं। ये हैलोवीन के लिए ले
इतना बड़ा घर के बाहर लगा दे, तो बाहर लगा देते, कोई भी नहीं आएगा। कोई भी नहीं आएगा, हम भी नहीं जाएंगे। इसको भी ना कई बार इतनी बढ़िया डील्स लगी होती है, तो यहाँ पे 4 पाउंड 8 पाउंड ऐसे की चीज़ें लगी हुई है। काफ़ी सारी डील्स, देखते हैं इसमें से क्या ले सकते हैं। कपड़ों पे भी ना काफी अच्छी डील्स है। यहाँ पे देखो 1198 में ये हुडीज लगी हुई हैं। ये वाला न्यूयॉर्क सिटी यूएस का ही ब्रांड होगा, बट इसमें मीडियम साइज नहीं है। इतनी सस्ती लगी हुई है ना, तो मीडियम साइज है ही नहीं भाई, लार्ज एक्सेल ही है सारे। ना ग्रीन में है ना, मेरे को ये वाला कलर पसंद आ रहा था, बट इसमें साइज ही नहीं है, लार्ज है भाई। ये लेगो जो है ये इतनी महंगी आती है। अच्छा ये फोर्ड का वो है ना, प्रॉपर ब्रोंको गाड़ी जो है ये, बट ये और भी महंगी आती है। यहाँ पे काफी सस्ती ये है 83 पाउंड की, 84 पाउंड की ऑलमोस्ट। और इसमें ना वो भी है टू फास्ट टू फ्यूरियस वाला। अच्छा ये मतलब उसका मॉडल है ना पूरा ये। हाँ, क्या सही लग रही है ना गाड़ी, तगड़ी लग रही है। हाँ। और वो भी है इसमें, सस्ता वाला भी है। कह रही हूँ ले ले मेरी तरफ से गिफ्ट। नहीं ये लेके क्या करूँगा, हम बस 2-3 दिन टाइम पास हो जाएगा। और कुछ देखते हैं आओ। ये देखो ये भी है यहाँ पे, ये है, हाँ, ये लैम्बोर्गिनी है। ये लैम्बोर्गिनी है 36 में। हाँ। ये भी अच्छी लग रही है। फरारी भी है। इसमें कितनी, 2-3 तो नहीं है। फोर्ड सस्ती है, 42 की है। अच्छा फोर्ड वाली 42 की है। ये फास्ट फ्यूरियस वाली महंगी है। ये सही है यार, इतनी सही लग रही है। डिटर्जेंट यहाँ पे काफी सही प्राइस में मिल जाते हैं। तो इसमें से एक ये लगा हुआ है 194 वॉशेस 3.88 लीटर। डिटर्जेंट है या वो है? अच्छा ये वो भी सॉफ्टनर भी हो सकता है वाला। आई थिंक डिटर्जेंट इस साइड पे है। ये सारी जो है वो डिटर्जेंट है आई थिंक। जैसे ये है, ये वाली बॉटल, ये बहुत अच्छा निकला है। ये कॉस्को वाला सही रहता है, 9.46 का है, तो ये सही डील है। कॉस्को की शॉपिंग हो गई है हमारी फिनिश, और हम लोग आ गए चेन्नई डोसा, मसाला डोसा खाने। और हमारा यही पेट है, कॉमेंट्री आओ तो यहाँ चेन्नई डोसा हो। तो यहाँ पे हमने हॉट एंड सॉर वेज सूप मंगवा लिया है, मेदू वड़ा मंगवा लिया और मसाला डोसा हमारा आने वाला है। ये इसका बहुत बेस्ट है भाई, ये जरूर ट्राई करना। अगर आप चिकन खाते हो तो चिकन सूप भी इनका बहुत अच्छा है, लेकिन ये वेज वाला भी बहुत अच्छा है। और साथ में मेदू वड़ा तो है ही स्पेशल इनका। सांभर इनका काफ़ी अच्छा लगता है मुझे स्पेशली, अब बेटर हो गया है। पहले ओके था, बट अब सांभर बहुत ज़्यादा बेटर है इनका। तो यार कॉस्को की शॉपिंग करके हम लोग आ गए थे, लेकिन एक चीज के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था इस वीडियो में। बहुत सारे लोगों के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि यूके में ILR का जो टाइम है इंडेफिनेट लीव टू रिमेन का, वो 5 ईयर से 10 ईयर्स होने वाला है। क्या कब होने वाला है, इसके क्या क्या मतलब क्या प्रपोजल्स आए हैं, क्या न्यूज़ आई है। तो यार देखो हमारे यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और फैमिली भी है यहाँ पे। हमारे दोनों भाई भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है, और ऐसा कोई चेंज होता तो उनको भी इम्पैक्ट करेगा। तो अभी तक तो देखो यही न्यूज़ है कि इन्होंने प्रपोजल डाला है कि जो ILR का जो टाइम है वो बाय डिफॉल्ट 10 ईयर्स होने वाला है। अभी तक आपको 5 साल के बाद आप ILR के लिए एलिजिबल हो जाते थे, तो 5 साल के बाद यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे 5 साल अगर आपने काम किया है और कुछ रिक्वायरमेंट्स हो रहा है, अगर वो फुलफिल करिए तो फिर आप ILR के लिए एलिजिबल हो, यहाँ पे आप ILR अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब इन्होंने प्रपोजल ये रखा है कि 5 साल से 10 साल होने वाला है। अब हुआ क्या है, यूके के अंदर क्या हुआ है ना कि अभी रिफॉर्म पार्टी ने एक अनाउंसमेंट करी थी कि हम ILR जो है वो पूरी तरीके से बंद ही कर देंगे। मतलब क्योंकि उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि ILR पे जब आप आते हो तो आपको ब्रिटिश सिटीजन वाले राइट्स मिलते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे वेलफेयर बेनिफिट जो है वो क्लेम कर सकते हो। तो अब वो स्टेटमेंट जो है वो रिफॉर्म यूके पार्टी ने दी है। लेकिन अभी जो कियर स्टारमर की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये बोला है कि उनकी जो होम सेक्रेटरी है शबाना महमूद, उन्होंने ये बोला है कि 5 ईयर से लेके 10 ईयर्स होने वाला है ILR का रूट। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि इसमें एक अर्न सेटलमेंट का प्रपोजल भी है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे हो तो आपका जो क्वालिफाइंग पीरियड है वो 10 ईयर से रिड्यूस भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं बोला कि रिड्यूस कितना होगा, 5 साल होगा या फिर 6 साल होगा, 7 साल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। और ये भी नहीं बोला कि वो रिड्यूस कैसे होगा, क्या क्या चीजें होंगी उसके अंदर। जो व्हाइट पेपर इन्होंने पब्लिश किया था उसके अंदर भी कुछ ज्यादा इन्होंने मेंशन नहीं किया है अभी। उसी के साथ साथ जो होम सेक्रेटरी है शबाना महमूद, उन्होंने ये बोला था कि यूके में अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे हो और उसी के साथ साथ आप यहाँ पे NI पे कर रहे हो यहाँ पे और अपना टैक्स पे कर रहे हो, साथ में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है आपका और कोई आप बेनिफिट्स नहीं ले रहे हो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, और उसी के साथ साथ अगर आप कम्युनिटी में भी इन्वॉल्व हो, कम्युनिटी में भी गिव बैक कर रहे हो,
तो यहाँ पे जैसे वॉलंटियर प्रोग्राम होते हैं कम्युनिटी के लिए, तो अगर आप वो भी कर रहे हो तो फिर आपका सेटलमेंट जो पीरियड है वो 10 ईयर से रिड्यूस हो सकता है। लेकिन अभी ऐसी कोई पब्लिश नहीं हुई है न्यूज कि कितना क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी उसके लिए और कितना रिड्यूस हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि ILR का टाइम 5 से 10 ईयर कब होने वाला है और क्या ये हो गया है क्या। अभी तक सिर्फ ये प्रपोजल्स हैं जो गवर्नमेंट ने निकाले हैं, लेकिन जिस हिसाब के इंटरव्यूज आए हैं उससे लग तो यही रहा है कि ये लोग कुछ तो करने वाले हैं, लेकिन कब करने वाले हैं और क्या ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, क्या ये उनके लिए भी अप्लाई होगा जो यूके में ऑलरेडी हैं। टेक्निकली जो रिफॉर्म यूके पार्टी है उनके लीडर ने तो यही बोला है कि जो लोग यूके में ऑलरेडी हैं उनका भी हम ILR बंद कर देंगे अगर हम इलेक्शन में जीत गए। इलेक्शन है इनके 4 साल बाद आई थिंक। लेकिन मैं ये सारी चीजें आपको पैनिक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे या न्यूज में हर जगह पे ये सारी बातें चल रही हैं और काफी सारे लोगों के कंसर्न मेरे पास आए हैं। तो इसलिए अभी तक आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, न्यूज में ये चीजें चल रही हैं, तो जैसे ही कोई लॉ आता है या जैसी कोई चीजें आती है हम लोग डेफिनेटली आपके साथ ये डिस्कस करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि यार जो लोग ILR पे ऑलरेडी है यहाँ पे या जो लोग आने का भी प्लान कर रहे हैं, जिनके जेन्युइन जो प्लान्स हैं वो खराब ना हो, वो इम्पैक्ट ना हो इन सब चीजों से। इसमें हमारे यार यहाँ पे फैमिली भी है, दोनों भाई हैं, वो दोनों भी स्किल्ड वर्कर पे हैं, तो उनको भी टाइम लगेगा अभी यहाँ पे ILR मिलने में। तो इसीलिए अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बाकी देखते हैं यूके गवर्नमेंट क्या बोलती है आगे। जो भी न्यूज थी मैंने वो आपको बता दी है कि क्या क्या चीजें हैं। बाकी काफी सारे पेरेंट्स जो हैं वो भी कंसर्न है, वो इंडिया में होते हैं और इंडिया की न्यूज में ना अक्सर चीजें जो है वो काफी ज्यादा हाइप करके दिखाई जाती है कि अगर यहाँ पे किसी ने इंटरव्यू दिया है कि 5 साल से 10 साल कर देंगे तो वहां पे बोलेंगे 5 साल से 10 साल कर दिया है। ऐसे नहीं होता। यहाँ पे अगर उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो वो प्रपोजल डाला है, अभी उसमें कंसल्टेशन होगी, पब्लिक कंसल्टेशन होगी, गवर्नमेंट कंसल्टेशन होगी, उसके बाद वो लॉ बनता है या नहीं बनता है तो वो बात की बातें हैं। तो इसलिए इंडियन मीडिया कई बार जो होती है वो हाइप करके चीजें दिखा देती है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए और आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसा कोई लॉ नहीं आया, लेकिन पिटीशन काफी लोगों ने फाइल करी है कि वो 5 साल से 10 साल नहीं होना चाहिए। वो ऑलरेडी 1 मिलियन से ऊपर लोगों ने फाइल कर दी है, तो वो जरूर डिस्कस होगी पार्लियामेंट में। बाकी अभी चलते हैं बाहर, मार्केट में हमें थोड़ा बहुत काम है तो वो चीजें करते हैं। लेकिन हाँ, ये चीजें बहुत मेरे पास आ रही थी, तो होपफुली आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। हम जहाँ जाते हैं ना, एक तो सेंटेड कैंडल्स हमें बहुत पसंद है, अच्छी लग रही है, एम्बर वुड एंड इट्स ओनली 399। मुझे ये ज्यादा पसंद है, ऊद वाली। हाँ, सही लग रही है यार। यहाँ पे ना रेंज, मेरी डेकोरेशन के मामले में रेंज बहुत सही है। हमारे घर का काफी सारा सामान इस शॉप से है। ऐसे ये देखो डेकोरेशन आइटम्स पड़ी हुई हैं काफी। हम लोग अभी आए हैं द रेंज और यहाँ पे ना दिवाली से रिलेटेड हम कुछ ढूंढ रहे हैं। स्पेसिफिकली दिवाली वाली चीज तो नहीं मिलेगी, लेकिन गोल्ड से रिलेटेड कुछ भी मिल जाए, मतलब गोल्ड लुक वाला, हाँ। तो वो दिवाली पे भी चल सकता है हमारा। फील आ जाएगी है ना, हाँ। ये भी सही लग रहा है। और कैंडल होल्डर्स तो वैसे ही दिवाली वाली फील आएगी। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, ये ले सकते हैं एक। और मुझे ना ऐसे पीसेस लेने हैं जिसका मल्टीपल यूज हो। हाँ। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक टाइम यूज किया या फिर मैं क्रिसमस स्पेसिफिक कुछ ले लूं, हाँ। तो वो फिर ये है कि तभी यूज होगा। ये कभी भी यूज हो सकता है, कभी भी आप कोई गेट टुगेदर्स कर रहे हो, ये टेबल पे बहुत अच्छा लगेगा या फिर कहीं साइड। बढ़िया लग रहा है, चलो ये ले लेते हैं यार। मुझे तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, वास, और इसके अंदर आप फ्लावर्स वगैरह लगाओ और इसके अराउंड रंगोली लगाओ। हाँ, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लगेगा। नहीं ये महंगा है थोड़ा, हम थोड़ा सस्ता आइटम देखते हैं। एक तो हमें ना ये मिल गई यहाँ पे LED कैंडल्स हैं ये, बट बैटरी वाली है, हाँ। तो ये मुझे लगता है कि दिवाली पे हम डेकोरेट कर सकते हैं इससे, और सस्ती भी थी, 2.49 की है, सस्ती भी है। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो ये है, टेबल पे सजाना हो तो ये रख सकते हैं और इसके ऊपर लाइट लगा दो कैंडल, तो बहुत अच्छा लगेगा। यार हम एक आइडिया है मेरे पास, अगर हम इसके नीचे टेप लगा दे, हाँ, और टेप के साथ, क्योंकि हमें डर ये है कि ये टेबल पे गिरा ना तो ये ग्लास का है, हाँ। और हमारा टेबल भी सेरामिक है, तो भाई नुकसान हो सकता है। बट इसकी जगह एक और ऑप्शन है मेरे पास, ये भी है, देखो ये भी छोटे छोटे अच्छे लगेंगे, नहीं? मुझे ऐसा लगता है कुछ भी अगर गोल्ड ले लो ना वो अच्छा ही लगेगा दिवाली पे भी और क्रिसमस पे भी, है ना? ये अच्छी लगती है वैसे, और वनीला है इसकी फ्रेग्रेंस, ये ले लेते हैं, एंड दैट इज 799। तो थोड़ी बहुत सफाई जो है वो घर की हो चुकी है और डेकोरेशन का सामान भी थोड़ा बहुत ले लिया है। अब अच्छे से घर को डेकोरेट करेंगे और उसके बाद बड़े इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं आप लोगों के लिए। वो जब आएंगे तभी बताएंगे आपको, सरप्राइज है आपके लिए। अभी बस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही खत्म। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और एक जो आपका डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा ILR से रिलेटेड। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करना गाइस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।